आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग कक्षा 7 के अंतर्गत ये भूगोल का लेसन 4 जिसका नाम है भू आकृति और इस भू आकृति से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, आज हम लोग अति संक्षिप्त प्रश्न को देखेंगे और इसमें आपका इसका पूर्णांक जो है 1 नंबर है। क्या भूपृष्ठ के सभी स्थान एक तरह के हैं? अरे बिल्कुल गलत। पर्वत अलग, पठार अलग और मैदान अलग। ऐसे जैसे यूरोप की एक मुर्दार पर्वत का उदाहरण दो, तो आल्प्स, रॉकी और एंडीज किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? तो मुर्दार पर्वत। किलिमंजारो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ज्वालामुखी। और विश्व के सबसे ऊंचे पठार का नाम बताना है, तो पामीर का पठार। तिब्बत का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो अंतः पर्वतीय पठार। ग्रीनलैंड किस प्रकार के पठारों का उदाहरण है? तो महाद्वीपीय पठार। किसे संसार का छत कहा जाता है? तो पामीर के पठार को। और गंगा ब्रह्मपुत्र किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है? तो जलोढ़ मैदान। कैसा मैदान? जलोढ़ मैदान। आगे आइएगा, किस क्षेत्र की नदियां विद्युत उत्पादन में सहायक? पर्वतीय क्षेत्र की नदियां। मैदानी क्षेत्र में मनुष्य की जीविका का प्रमुख साधन क्या है? तो कृषि। पश्चिम बंगाल के एक पर्यटन केंद्र का नाम बताओ। पश्चिम बंगाल के एक पर्यटन केंद्र जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं तो हो गया दार्जिलिंग। विश्व की अधिकांश सभ्यताओं का विकास किस प्रकार के स्थल रूप में अधिक हुआ? तो मैदानी भाग। सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व किस भूभाग में मिलता है? तो मैदानी भाग। खनिज प्राप्ति की दृष्टि से कौन सा धरातल और खनिज अधिक समृद्धिशाली है? तो पठार। शांति निकेतन में कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल, कंकरीली और उबड़ खाबड़ मिट्टी पाई। आइए आगे, अति संक्षिप्त के बाद हम लोग संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है कि धरातल के तीनों स्वरूपों का नाम बताओ ना। तो तीनों स्वरूप का नाम पर्वत, पठार और मैदान। अब पूछ रहा है कि पर्वत किसे कहते हैं? तो धरातल का सबसे ऊंचा भूभाग जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से अधिक हमने बताई और जिसमें एक या एक से अधिक चोटियां पाई जाती है उन्हें पर्वत कहा जाता है, जो 900 मीटर से ऊपर धरातल का जो है। अब पर्वत कितने प्रकार के? पर्वत भी 3 प्रकार के, मुर्दार पर्वत, अभ्रंश पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। मुर्दार पर्वत किसे कहते हैं? तो जब कठोर प्लेटें आपस में टकराती हैं ना, तो उनके दबाव से प्रदार चट्टानों के बीच का भूभाग मुड़कर ऊपर उठने लगता है और मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है। हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज और मुर्दार पर्वत के उदाहरण। और यहाँ बताया गया पर्वत यानी यहाँ दिया चोटी किसे कहते हैं? तो पर्वत के ऊपरी पतले नुकीले हिस्से को ही हम लोग पर्वत श्रृंग या चोटी कहते हैं। उपत्यका किसे कहते हैं? तो पर्वत की दो पर्वत की चोटियों के बीच में जो गड्ढे या निचले भूभाग को पर्वत की घाटी कहते हैं। और पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? तो अनेक पर्वत चोटियों घाटियों से मिलकर विशाल क्षेत्र पर्वत क्षेत्र श्रेणी कहलाता है। अभ्रंश किसे कहते हैं? तो जब कठोर चट्टानों पर तनाव या खिंचाव की शक्ति कार्य करती है तो चट्टानें चटक कर टूट जाती है, जिससे कि दरार पड़ जाता है
और जब सामान्य दरारों के बीच का भाग नीचे धंस जाता है या ऊपर उठ जाता है तो नीचे की खींचे हुए साथ ही जो नीचे घेरे हुए भाग को धसानी घाटी और उठे हुए भाग को अपभ्रंश कहते हैं। भारत का सतपुड़ा, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट इसके अधिक उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी के फूटने पर प्रचुर मात्रा में जो लावा, राख और छोटे छोटे पत्थर निकलने से जिस पर्वत का निर्माण होता है जो त्रिकोणीय आकार का होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। और ज्वालामुखी पर्वत के नाम वेसुवियस, एटना और अफ्रीका का किलिमंजारो, जापान का फुजियामा और इंडोनेशिया का काकटोआ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।